हे माय लवली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। और ये हमारा आज का एक अलग सा ब्लॉग है। ये ब्लॉग जो है इस टाइम रात के बज रहे थे 11:30 कुछ ऐसा टाइम हो रहा था। और तब मेरे हस्बैंड का आया था फ़ोन कि मैं आ रहा हूँ। एक्चुअली वो बाहर गए थे अपने दोस्तों के साथ कुछ काम से, तो वो और उनका फ्रेंड उनके साथ आ रहा था। तब उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि रास्ते में हम खाना नहीं खाए हैं, तो उनके फ्रेंड बोल रहे थे कि घर पे ही खाना खाना है, बहुत दिनों से हो गया है और भाभी के हाथ का खाना खाना है। तो फिर क्या था, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा आज बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी और 2 दिन से वो थे नहीं, तो घर में कुछ सब्ज़ी था नहीं जो कि मैं बना सकी थी। पनीर वनीर भी नहीं था और ठंड ज़्यादा था, तो मेरा और आरब का यहाँ पे डिनर हो गया था। फिर डिनर होने के साथ साथ मेरा पूरे किचन का क्लीनिंग साफ़ उफ सब कुछ होके मैं जा ही रही थी आराम करने के लिए, तब अचानक से उनका फ़ोन आया था। तो फिर क्या था, उसके बाद मैंने फटाफट से जो है ना, यहाँ पे आलू, गोभी, बैंगन और कोहरा जिसको कद्दू बोलते हैं, हर जगह अलग अलग बोलते हैं, उसकी वो सब्ज़ी पड़ी हुई थी। तो ये सब्ज़ी मिक्स मैंने बनाया, उनको बहुत पसंद है और उनके फ्रेंड को भी मेरे हाथ का टेस्ट बहुत पसंद है। तब मैं पूछी उन्हें फ़ोन पे कि अभी तो कुछ ऐसा है नहीं और रात भी हो गया था जिससे कि मैं पनीर ला सकूँ या कुछ अलग सा बनाऊँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, घर में जो ग्रीन सब्ज़ी रखा हुआ है उसी में से तुम कुछ ऐसा बना लो। तो फिर मैंने फटाफट से जो है यहाँ पे बनाया मिक्स ये वाली सब्ज़ी। उसके बाद मैं बनाई गाजर का हलवा और आलू मेथी की एक सब्ज़ी बनाई और बंद गोभी और मटर डाल के मैंने बनाया भुजिया और रोटी। ये सब अचानक से फ़ोन आ गया था। अगर शाम को वो बताते कि हम आज आ रहे हैं या ऐसा कुछ बनाना, तो मैं अलग से प्रिपरेशन करके रखती। लेकिन उन्होंने अचानक से फ़ोन किया कि हम आ रहे हैं तो तुम ये सब बना के रख लेना, क्योंकि हमें आज डिनर हम बाहर ही करेंगे, तो कुछ जो भी हो वो बनाना। उन्होंने बोला था सिर्फ दाल चावल और एक सब्ज़ी बना लेना। लेकिन अच्छा नहीं लगता ना कि अगर आपके घर वो आ रहे हैं और उन्होंने बोला है कि पहली बार उनको टेस्ट मेरा बहुत अच्छा लगता है खाने का, तो एक्चुअली हमारा बहुत दूर दूर रहना होता है, 1 घंटा के आवर्स में हम रहते हैं, तो बहुत कम एक दूसरे के घर आना जाना होता है। कभी कभी होता है कि चलो मंथ में एक और कुछ ऐसा बना नॉन वेज, तो हम चले गए या वो आ गए, या ऑलमोस्ट बाहर ही खाना होता है, जल्दी नहीं होता। तो फिर जब उन्होंने बोला तो फिर फटाफट से मैंने यहाँ पे सारा काम कर लिया। सब्जी को एक तरफ मैंने सब्जी चढ़ा दी और एक तरफ इधर गाजर का हलवा भी बनाई और एक तरफ मेथी और आलू की ड्राई किया वो सब्जी बनाई थी, और एक तरफ मैंने बनाया था बंद गोभी और मटर का दोनों डाल के हल्का सा जो है भुजिया, जिसको कि ड्राई ही समझ सकते हैं हम लोग, तो भुजिया बोलते हैं, आप लोग नहीं भुजिया समझते होंगे बहुत लोग, इसलिए मैं ड्राई बोल रही हूँ ऐसा। और फिर मैंने उनसे फ़ोन करके पूछा कि दाल चावल बना दूँ, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं सिर्फ चपाती। और फिर मैंने ना कुकर में जीरा राइस भी बना ली थी थोड़ा सा, कि अगर दिन भर वो लोग काम में थे और दिन बाहर कितना भी आप घूमने जाओ, कितना भी आप बाहर कुछ भी खाओ ना, लेकिन घर के जो खाने में आनंद होता है ना और सुकून मिलता है और टेस्ट, वो बाहर नहीं मिलता है। तो फिर ये सब सारा बनाई। लेकिन एक फ़ायदा इससे हमारा ये हुआ ना कि मॉर्निंग में सुबह मुझे कुछ नहीं बनाना पड़ा, क्योंकि इन लोग को आते आते रास्ते में ना हो गई थी थोड़ी सी लेट, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा था। तो ये लोग ब्रेक ले लेके चाय पानी पी के आए, तो बज गई रात की 1 बज गई थी। और आरब को भी मुझे सुलाना था, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में उसकी 6:30 में आती है बस, तो उससे पहले मुझे उसको सारा प्रिपरेट करना पड़ता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि 11:30 तक रात को मैं उसे सुला दूँ, जिससे कि मॉर्निंग में वो अच्छे से उसकी नींद कंप्लीट हो जाए और उसको स्कूल में प्रॉब्लम भी नहीं हो। और सुबह अगर नींद आपकी कंप्लीट नहीं होती है तो वॉशरूम में भी प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो मेरा यही रहता है
कि मैं 11:30 तक जो है ना आरव को बेड पे ले जाऊं और उसे अच्छे से मतलब उसकी नींद कंप्लीट हो। कभी कभी नहीं हो पाता है क्योंकि अदरवाइज़ कोई आ गया या हमें कहीं जाना रहता है, पर ऑलमोस्ट मेरी यही प्रिपरेशन रहती है कि मैं उसे सुला दूँ। और इधर फटाफट देखो मैं गाजर को कट भी कर रही हूँ और इधर गाजर मैं कट भी कर रही हूँ और एक दो मैं खा भी रही थी क्योंकि गाजर बहुत ज़्यादा ही मीठा था, फ्रेश था। आज ही सुबह सब्जी वाली आई थी जिससे कि मैंने सारा सब्जी लिया था, तो सारा हरा सब्जी जो था, सारा हरा सब्जी फ्रेश था और ताज़ा था और बहुत ही अच्छा था। एक दो दिन रखो ना तो थोड़ा सा उसकी टेस्ट जो है ये हो जाती है, सूख जाता है। लेकिन अब तुरंत अगर भगवान या बगीचे या ऐसे तोड़ के बनाओ तो उसकी बहुत ज़्यादा टेस्ट होती है। गांव में जब हम लोग रहते थे, अभी तो बहुत पॉसिबल ही नहीं है कि गांव जाना, क्योंकि यहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी फैमिली को संभालने में ही टाइम मिल जाता है। जब हम जाते हैं तो इस बार तो मैं 5 साल पे एक बार अपने घर गई थी। मम्मी पापा के घर जाती हूँ जहाँ पे वो पोस्टेड है, लेकिन अपने दादी के घर जो है 5 साल पे एक बार गई थी दिवाली में। वो भी त्योहारों में ही बीत गया, छठ और दिवाली में पता ही नहीं चला कि 5 दिन 6 दिन कैसे बीत जाते और इतने सारे लोग में। तो वो पल अब जो है ना गांव में भी अभी है, लेकिन ऑलमोस्ट थोड़ा कम हो गया है। लेकिन बचपन में ना ऐसा होता था ना कि जब भी हम जाते थे तो खेत से, या जिसको हम लोग की बगीचा अब बोला जाता है लेकिन हम लोग के यहाँ उसको बारी बोला जाता है, तो वहाँ से फ्रेश सब्जी तोड़ के लाते थे और फिर उसको बनाते थे, तो बहुत ही इंजॉय होता था। बट अब ऐसा दिन भी नहीं रहा, ऐसा टाइम भी नहीं रहा और ऐसा सब कुछ भी नहीं रहा। अब तो सब चेंज हो गया है आजकल, तो कुछ भी ऐसा अब नहीं है। तो यहाँ पे ना फटाफट से जो है गाजर का हलवा भी बना रही थी। इधर कुकर रख दिया था, शायद आपको अभी मतलब नहीं दिख पा रहा होगा क्योंकि मैं थोड़ा सा जल्दी में थी ना, तो कैमरा को तो मैं सेट की थी लेकिन वो उल्ट नहीं दिख रहा था ना, ये मैंने नहीं किया। लेकिन जब सारे वीडियो मैंने बना लिए तब मुझे पता चला कि इसमें जो कैमरा है थोड़ा सा ऐसे ठीक करना था, जो कि नहीं हुआ था। लेकिन फिर मैंने जब इतना मेहनत से इतने रात को वीडियो बनाया, मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बस डाल देती हूँ। मेरी फैमिली जो है, वो मेरी फ्रेंड जो है वो समझ जाएंगे, वो मुझे समझते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ के लिए मैं आप लोग से सॉरी बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जो ना अच्छे से क्लियर से नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए आप लोग को दिल से सॉरी। नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ फटाफट मैं बना भी रही थी और साथ में सब्जी भी चला रही थी, और तब तक आरव मुझे बोल रहा था कि मम्मा मुझे नींद आ गई है, क्योंकि बज गया था 12:15। तो अचानक से जब इतने सारे चीज़ आ जाते हैं ना, तो समझ नहीं आता कि किसको जल्द पहले करूं या किसको नहीं। तो यहाँ पे देखो मेरी सब्ज़ी बन के तैयार हो गया। मैंने थोड़ा सा ड्राई ही रखा था इसलिए क्योंकि उतना ग्रेवी मैंने नहीं डाला था, क्योंकि रोटी के साथ खाना था, चावल के साथ नहीं खाना था। तो मैंने थोड़ा सा इसको ड्राई रखा है और कितना अच्छा इसका कलर आया है। और ये आप चावल के साथ, रोटी के साथ, पूरी के साथ खाओगे, बहुत ही मज़ा आता है, बहुत टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने सारा गाजर भी छिल लिया था, थोड़ा बहुत गाजर रखे थे, तो मैंने सोचा कि पहले इसको कुकर में डाल देते हैं। और यहाँ पे कोई घसने वाला जो है वो हलवा नहीं बन रहा है, क्योंकि फटाफट से बनाना है तो कुकर में बनाना है। और मेथी भी देखो इसकी फ्रेश मेथी है, क्योंकि आज मैंने मॉर्निंग में ही लिया था, जिसको कि मुझे अभी सारे मेथी के पत्ते को साफ़ करना है और उसके बाद जो है मेथी आलू की एक सब्ज़ी और बनाना है। तो मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया था क्योंकि सब्ज़ी फ्राई हो गया था और सब्ज़ी बहुत टेस्टी बना था, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। क्योंकि वो लोग आए थे रात को 1 बजे, तो भले ही थोड़ा सा कम खाए थे, मतलब जितना उनकी डाइट होती है उससे आप ऐसा बोल सकते हो कि हाँ 70% खाए थे ऐसा। लेकिन उन्होंने बहुत तारीफ़ की कि सब्ज़ी बहुत अच्छा बना है, उनको मेरे हाथ का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो जब
इतना मेहनत के बाद अगर ऐसा आपको कम्प्लीमेंट मिलता है ना तो फिर बहुत अच्छा लगता है कि हाँ चलो। फिर ना क्या होता है कि आप जो मेहनत कर रहे हो ना उसकी जितनी भी आपको थकावट या एक टेंशन सी होती है वो सब ख़त्म हो जाता है। और जल्दबाजी में मैंने सब्ज़ी बनाया था लेकिन बहुत ही अच्छा सब्ज़ी बना था। आप देख सकते हो कलर से ही कि कितना मस्त सब्ज़ी बना है। उसके बाद किचन को मैंने क्लीन किया फटाफट से। सारा खाना तो मेरा कंप्लीट हो गया था, किचन सब भी मैंने क्लीन किया। और उसके बाद ये सब करते करते आरव को और इसी बीच में ना मैंने आरव को जाके फटाक से उसे सुला दिया था क्योंकि उसको नींद आ रही थी। दिन में एक्चुअली वो स्कूल से आता है 12:30। उसके बाद बहुत मैं उसे लंच वंच करा के 2 बज जाता है। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा जो है ना ब्रेक करवाती हूँ, मतलब थोड़ा सा उसको रेस्ट करवाती हूँ क्योंकि मॉर्निंग बहुत जल्दी उठता है। तो थोड़ा सा रेस्ट कराने के बाद फिर जो है उसकी बहुत ज़्यादा होमवर्क होती है, तो वो सब कराने के बाद उसकी बहुत ज़्यादा नींद मैं नहीं कराती क्योंकि नींद उसकी ख़राब हो जाएगी। मतलब नींद क्या ख़राब हो जाएगी, रात को आप फिर नींद लेट से आएगी तो फिर उसी को प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे आरव को भी मैंने सुला दिया था। तब तक में वो लोग आ भी गए थे और वो लोग आ गए थे तो उसके बाद मैंने उन लोग को चाय तो के लिए मैंने पूछा लेकिन उन लोग बोले चाय नहीं पियेंगे। फिर उन्होंने थोड़ा सा पानी पिया, फिर उन्होंने वॉशरूम गई, वॉशरूम से थोड़ा सा फ्रेश होके और यहाँ पे देखो गाजर का हलवा मेरा बन गया है, सब्जी भी बन गया है। लेकिन मेथी वाला जो है काम है ना वो बचा हुआ है। फिर मैंने कुकर में ही 1 कप करीब ना जीरा राइस भी डाल दिया था कि हो सकता है 2-3 स्पून उन लोग को चावल भी दे दूँ क्योंकि रोटी के साथ चावल अच्छा लगता है। और ये वाली सब्ज़ी के साथ ना चावल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, कभी आप ट्राई करना, बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। और ठंडा जितनी ज़्यादा थी ना, कभी कभी ऐसा होता है ना कि काम नहीं रहता तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। लेकिन अभी यहाँ पे किचन का ये देख सकते हो कि बालकनी का डोर वो वहाँ पे खुला हुआ है और इतनी तेज़ हवा आ रही थी ना। और ऐसा भी नहीं था कि अगर हम बंद करके खाना बनाएंगे, लेकिन बंद करके ना बनता नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, गुमस्सा हो जाता है। और फिर अगर चौका वौका डालूँ ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वो तो पॉसिबल नहीं होता। और यहाँ पे मेरा सारा खाना बन चुका था। बंद गोभी और मटर की ड्राई सूखी भुजिया बन गई थी, गाजर का हलवा बन गया था, मैंने जीरा राइस भी बना लिया था और आटा लगा के मैंने रख दिया था। मिक्स सब्जी मैंने बना ली थी। बस मेरी एक चीज़ बची हुई थी, वो था आलू और मेथी का। तो यहाँ पे मैं क्या की कि पूरा मेथी नहीं डाली, जितना 2 इंसान के लिए बनता ना उतना ही मैंने बनाया, बाकी मेथी को मैंने रख लिया क्योंकि आलू को मैंने कट करके ऑलरेडी पहले से ही रखा था। सिर्फ मेथी को जो है मुझे तोड़ना था, मेथी के पत्ते। तो तब तक वो लोग आ गए तो 5 मिनट में वहाँ पे बैठ गई थी, पानी दे दी थी। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, थोड़ा सा फ्रेश होंगे तब खाएंगे। तब तक 5 मिनट में तो ये मेरा आराम से बन जाता। तो सारा खाना यहाँ पे ऑलमोस्ट बन के हमारा हो गया था तैयार और सबको खा के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, टेस्टी भी। और इससे ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ कि सुबह में ना मुझे कुछ भी नहीं बनाना पड़ा। सुबह में मैं थोड़ा सा आरव को स्कूल के लिए सिर्फ लंच प्रिपेयर की, आरव स्कूल चला गया था। उसके बाद उसके बाद जो है मैंने आराम से थोड़ा देर अपने आप को रेस्ट लिया, मॉर्निंग का दूसरे दिन मॉर्निंग में रेस्ट लिया। उसके बाद मैं सिर्फ जो है लंच के लिए राइस और चपाती बनाई थी और बाकी सारा हमारा खाना कंप्लीट हो गया था। तो इन लोग बोल रहे थे कि इतना सारा खाना क्यों बना लिया, सिर्फ दाल चावल एक सब्ज़ी बनाते। मैंने बोला कि अरे नहीं, ऐसा नहीं होता, अगर कोई आ रहा है तो फिर ऐसा कैसे बना सकते हैं। तो चलो ब्लॉग को करते हैं फिर खत्म। आई होप या